Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer: a stock or industry or anything discussed in video is not a buy sell recommendation. हमारी जो भी videos होती हैं all are for education purpose only. Let's start this video. वेलकम बैक टू स्टॉक स्कैन्स। सो आज हम अपनी 12th वीकली वीडियो सीरीज में हैं जहां पर हमने 12th वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट अनाउंसमेंट्स कवर करे और हर वीडियो की हमारी थीम भी होती है। तो लेट्स से लास्ट वीडियो में जैसे हमने कवर करा कि कैसे आप सेलिंग फ्रेमवर्क देख सकते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वो जरूर देखनी चाहिए। फिर उससे लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे टेक्निकली आप बिजनेस को फाइंड कर सकते हैं। फिर उससे प्रीवियस में हमने फंडामेंटल्स को देखा। तो आज की वीडियो क्या रहेगी? आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल रहेगी क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू डू द सेक्टोरल रोटेशन। अब सेक्टोरल रोटेशन को समझने के बहुत सारे मेथड्स हैं, यूज़ करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। कोई आरआरजी चार्ट्स यूज़ करता है, कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ करता है, कोई फंडामेंटली करना चाहता है, कोई टेक्निकली करना चाहता है। देखिए, सेक्टोरल रोटेशन से आपको बेनिफिट आउट करना है, ये आपका मोटिव होना चाहिए। अब आपको जो मेथड पसंद आए आप उसको यूज़ करिए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सेक्टोरल रोटेशन से आप बेनिफिट आउट कर सकते हैं। एंड आज इस वीडियो का जो एक अंडरलाइंग मैसेज है वो क्या है? विजडम एंड वेल्थ। अब ये विजडम एंड वेल्थ क्यों है? क्योंकि देखिए मार्केट में आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं। कभी कोई टैरिफ अनाउंसमेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मतलब आपके पैसा तो बनेगा बट थोड़ा विजडम से आपको दिमाग को भी सेंटर में रखना है, राइट? तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे स्टॉक्स के डैशबोर्ड से, जहाँ पर हम मार्केट ब्रेथ देखते हैं। एंड सिंपली आपको एक शार्प मूवमेंट दिखेगा। क्या मूवमेंट दिखेगा? जैसे हमने लास्ट वीकली वीडियो में कवर किया था कि 30 वीकली ईएमएस से ऊपर अराउंड 60% ऑफ बिजनेसेस आ गए थे। बट देखिए, ड्रॉ डाउन हुआ, मार्केट सेंटीमेंट चेंज हुए और आपको साफ दिखेगा कि 44% बिजनेस आर मतलब इस समय 30 वीकली ईएमएस से ऊपर है। अब आपका पोर्टफोलियो भी गिरा होगा। तो देखिए, ये सब अनसर्टेनिटीज मार्केट ब्रेथ भी आपको बता रहा है, आपको पोर्टफोलियो में भी दिख रही होगी। एंड इसको टैकल भी कैसे करना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अब देखिए, इसमें एक चीज़ और थी जो हम नियर टू इट्स 52 वीक हाई कैसा पैरामीटर देखते हैं कि कितने बिज़नेसेस अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 10% की दूरी पर हैं, राइट? इन अ सिंपल वे। तो अराउंड लास्ट वीडियो में दीज़ आर 21% ऑफ बिज़नेसेस एंड नाउ 16%। तो आपको ये ड्रॉडाउन ऐसे देखने को मिला। सिंपली मान लीजिए नेक्स्ट वीक में कुछ और चेंज हो जाता है तो ये आपको इसे अपसाइड भी दिख सकता है। बट आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ यार, मेरा अकेला पोर्टफोलियो नहीं गिर रहा है, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कर रखा है, मार्केट में भी करेक्शन है। तो दैट्स द थिंग, क्योंकि टेक्निकल्स में क्या होता है कि जब मार्केट करेक्ट हो रही होती है, तो टेक्निकल सिग्नल आपको सेल का देगा। बट इफ यू फॉलो दैट तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट? तो आपको पूरे मार्केट एनवायरनमेंट के साथ सोचना है। तो हम बढ़ते हैं अनाउंसमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो हमें अनाउंसमेंट्स में एक इंटरेस्टिंग डीमर्जर हो रहा है रिफेक्स इंडस्ट्रीज में, तो जो उनकी मतलब उनका है ऐश एंड कोल कलेक्टिंग बिजनेस है। एंड उनका एक मोबिलिटी का भी है, ईवी मोबिलिटी का। तो उसमें अराउंड 1000 फ्लीट्स उन्होंने ऐड करी है। तो वो बिज़नेस डीमर्ज हो रहा है, अभी बहुत छोटा पार्ट है, तो वो देखने वाली पार्ट है कैसे क्या उसमें आर्बिट्राज बनता है एंड कैसे उसको मैनेजमेंट स्केल करता है। क्योंकि बहुत सारे देखिए, ये डीमर्जर क्या होता है? डीमर्जर इसलिए होता है कि मैनेजमेंट चाहता है भाई सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं हम, कि हमारा फोकस ऐसा ना हो कि हमने ईवी फ्लीट में भी जाने लगे, हम कोल भी उठा रहे हैं, कल को कुछ और 2 काम कर रहे हैं। तो सिंपली मैनेजमेंट क्या करता है? डीमर्ज करता है एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट बिठा के वहाँ से ऊपर से कंट्रोल करते हैं, राइट? तो इट इज़ लाइक कि अपना फोकस आपने एक पर्टिकुलर बिज़नेस में डालना चाहते हैं। और हरिओम पाइप्स का भी एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से लगता है कि 3135 करोड़ का प्रपोजल मिला है। बट ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करेंगे। अभी देखना पड़ेगा कि कैसे पैन आउट होता है, क्या एग्जीक्यूशन होता है, तो ये अनाउंसमेंट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? फिर हम देखते हैं, अब देखिए हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में शिपिंग इंडेक्स कवर करी थी। इवन दो हम अपने ट्विटर हैंडल पर भी कोई भी हमें इंटरेस्टिंग इंडेक्स दिखती है तो हम क्या करते हैं? कस्टम इंडेक्स वहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो हमने शेयर करा था शिपिंग इंडेक्स का, कि जहाँ पर हमें एक स्लाइट टर्न अराउंड दिख रहा था टेक्निकल चार्ट से। मतलब हम ये नहीं कर रहे थे कि आपको शिपिंग बिजनेस खरीद लेना है, हम सिर्फ और सिर्फ ये करते कि भाई हमें कस्टम इंडेक्स में टर्न अराउंड दिख रहा है। एंड देखिए, टेक्निकल से टर्न अराउंड दिया एंड कनेक्ट विद फंडामेंटल। अब फंडामेंटल में हमें क्या पता चलता है कि कैबिनेट ने अराउंड 69,000 का पैकेज अप्रूव किया है, 2036 तक एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद अब आपको बिजनेसेस में भी दिखेगा। सिमिलरली टेक्निकल्स चेंज हुए, टेक्निकल चेंज होने के साथ आपको फंडामेंटल में भी एक ट्रिगर दिखने लगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब मैं अपनी वीडियोस में भी ये 2 चीज़ हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकल फंडामेंटल को साथ में लेके चलना है। 2 लेंस है, उन दोनों लेंस को यूज़ करिए टू सी द क्लियर पिक्चर। फिर हम देखते हैं एक अनाउंसमेंट और है फॉर एचएएल, जो अराउंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ उनका साइन अप हुआ है फॉर 97
MQ-1A एयरक्राफ्ट विद वो जो इंडियन एयरफोर्स को वो देंगे। एंड एक CMF का भी हुआ है, तो क्या है कि जो नथिंग उनकी ब्रांड है, जो अभी सब्सिडी है, आई गेस इन्होंने सब ब्रांड को इंडिपेंडेंट सब्सिडी बना दी है इसको, नथिंग को। तो उसमें इन्होंने $100 मिलियन दे विल बी इन्वेस्टिंग विद ऑप्टिमस, एंड इसमें अराउंड दे विल बी क्रिएटिंग 1800 जॉब्स। अब ये अनाउंसमेंट हमें कहाँ से मिलते हैं? मतलब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि ये अनाउंसमेंट हमें कहाँ से मिल सकते हैं? तो सिंपली आप अगर आप स्टॉक स्कैन में जाएँगे, इवन तो आपका कोई भी बिज़नेस अगर आपकी वॉच लिस्ट में एडेड है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैंने मेरी वॉच लिस्ट में लेट्स से कोई भी बिज़नेस एडेड था, लिख देते हैं न्यू वॉच लिस्ट, एंड यहाँ पे अगर लेट्स से मैं HAL डालता हूँ, एंड यहाँ पे डालते हैं ऑप्टिमस इंफ्राकॉम। तो अगर यहाँ पे अगर सिंपली मान लीजिए आपकी वॉच लिस्ट में बिज़नेस ऐड है, तो आपके पास अनाउंसमेंट्स में यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। अनाउंसमेंट में आ जाता है, देखिए यहाँ पर आपके पास ऑर्डर आ गया है। इवन तो आप कंपनी पेज में भी जाके अनाउंसमेंट पूरा पढ़ भी सकते हैं। तो मतलब सिंपली अगर आप यहाँ जाएँगे, कंपनी पेज पे क्लिक करेंगे, यू विल एबल टू फाइंड द डॉक्यूमेंट्स हियर, राइट? फिर हम देखते हैं अराउंड ये तो हिंदुस्तान एनालिटिक्स का हो गया। फिर ऑप्टिमस इंफ्राकॉम का भी हमें जो नथिंग के साथ कोलैबोरेशन है, वो भी देखने को मिलेगा। एंड दिस वन। तो ये आपको ऐसे आप सिंपली ऐसे लेटर्स भी देख सकते हैं। एंड मतलब ये ब्यूटी है कि आपकी वॉच लिस्ट में अगर बिज़नेस एडेड है, तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके पास एक अलर्ट भी आता है हर डॉक्यूमेंट का, एंड आप अपनी वॉच लिस्ट में भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं, राइट? फिर हम वापस चलते हैं अनाउंसमेंट्स। फिर अभी क्या हुआ कि ट्रम्प ने टैरिफ्स अनाउंस करे 100% ऑन फार्मास्यूटिकल्स, 50% ऑन किचन कैबिनेट्स, 50% ऑन बाथरूम वैनिटीज़ एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स, 30% टैरिफ ऑन अपहोल्स्टेड फर्नीचर एंड 25% ऑन हेवी ट्रक्स। अब देखिए, ये टैरिफ लाइक सिचुएशन आगे भी आ सकती हैं। द रोल इज़, आपका रोल क्या है कि आपको ये देखना है कि आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। तो सिमिलरली कैरोसेल में भी ये हुआ, तो कैरोसेल के मैनेजमेंट ने अपडेट डाल दिया था NSE में कि हमारे बिज़नेस पे इतना इफेक्टेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन दिस टैरिफ सिचुएशन। तो इस पे भी आपको नज़र रखनी है, मतलब लिटरली पैनिक से आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, एंड पैनिक ट्रिगर नहीं करना है, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि सेक्टोरल रोटेशन। अब क्या होगा देखिए, अभी तो मार्केट में है कि थोड़ा-सा आपको रेंज बाउंडेड मार्केट दिखेगा। बट क्या होगा कि जैसे ही मार्केट में टर्न अराउंड होता है, तो जो प्रीवियस क्वार्टर या फिर मैं कहूँ कि प्रीवियस टाइम जो सेक्टर विनिंग थे, या फिर जो प्रीवियस टाइम में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ जिन सेक्टर में थी, अब हो सकता है उनमें ना हो। अब कोई नए विनर्स निकल कर आएँ। बट आपका रोल क्या रहेगा कि आप प्रीवियस विनर्स को छोड़ के जो करंटली विनर्स आ रहे हैं उनको पकड़ें, राइट? तो मतलब सिंपली मार्क मिनर्विन का भी कोट है कि ग्रेट स्टॉक्स इमर्ज फ्रॉम ग्रेट सेक्टर्स, बट हाउ विल यू फाइंड दिस ग्रेट सेक्टर्स? तो देयर आर 2-3 मेथड्स, राइट? तो देखिए, एक स्टेज एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है जो हमें स्टैन विंस्टीन समझाते हैं। हमने स्टॉक्स की वीडियो में भी कवर करा है, एंड इवन तो अगर आपने स्टॉक्स की वीडियो भी नहीं देखी होगी, तो आपने यूट्यूब पे, ट्विटर पे इसको कॉन्सेप्ट को भी समझा होगा, एंड बहुत सारी वीडियोस भी देखे होंगे। बट अगर मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने जाऊँ बॉटम्स अप में या फिर एक इंडस्ट्री लेवल पे, तो वो कैसे करूँगा? अब आप सिंपल एग्जांपल देखिए अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पर हमने माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का एक कस्टम इंडेक्स बनाया है। अब आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि इसको अगर हम सिर्फ चार्ट को यहाँ से देखना शुरू करें, तो ये स्टेज 1 था, ये स्टेज 2 रन अप हुआ, स्टेज 2 के बाद यहाँ पे हल्का कंसोलिडेशन हुआ, स्टेज 4 आया, एंड नाउ सिंपली आप क्या देखेंगे, यहाँ पे स्टेज 1 कंसोलिडेशन हो रहा है। अब आप सोचिएगा, मतलब आप अब आप अपने मन में ये सोचिएगा कि ये जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का जो कस्टम इंडेक्स है, इसमें आपको विनर कहाँ पर सही मिलेंगे? ये स्टेज 2 वाले रन अप में, स्टेज 4 वाले ड्रॉ डाउन में, या स्टेज 1 कंसोलिडेशन में? सिंपली आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने बुक पढ़ी, अब आप उसको इंडेक्स लेवल पे लगा के देखिए। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर आपने उस बुक को रख दिया, आपने हाइलाइट कर दिया, रियल लाइफ उसको अप्लाई करके देखिए ऑन अ इंडेक्स लेवल। इवन दो यू कैन अप्लाई दिस सेम एनालॉजी ऑन चार्ट्स एज़ वेल और पर्टिकुलर स्टॉक। बट मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे यार एक ऊपर से ईगल आई व्यू देखना है कि ये इंडेक्स कैसा कर रही है या फिर ये इंडस्ट्री कैसा कर रही है, तो आई विल जस्ट अप्लाई कि स्टेज एनालिसिस में स्टैन विंस्टीन ने जो समझाया है, वो प्ले आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट स्कैन्स में देयर आर डिफरेंट वेज़ टू फाइंड द विनर्स या फिर सेक्टोरल रोटेशन के लिए। तो अब हम एक बार चलते हैं मार्केट स्कैन्स में, स्टॉक स्कैन में वापस जाते हैं। यहाँ प्रोडक्ट्स के लिए क्लिक करेंगे एंड मार्केट स्कैन्स। ठीक है? अब यहाँ पर हमने पहले क्या दिखा है, RSI, ADX, EMA। तो आपने वीडियो की शुरुआत में हमने आपके साथ डिस्कस करा कि जहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि स्टॉक्स अबव देयर EMA 30 वीकली, 50 डेली, 200 डेली। तो इससे क्या पता चलता है कि लेट्स से मान लीजिए एक इंडस्ट्री में 20 स्टॉक्स है, बट क्या हुआ कि मार्केट में ड्रॉ डाउन हुआ, एंड उसमें अराउंड सिर्फ 10% ऑफ बिजनेस
आर अबव देयर ईएमए 50, मतलब कुछ ऐसे बिजनेस है जो अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर पा रहे हैं ऑन द एवरेज। बट सिमिलरली क्या होता है कि कुछ अप ट्रेंड आना चालू हुआ एंड वो 10 से 15 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, एंड नाउ 100% ऑफ बिजनेस ने अपने 50 डेली या 200 डेली में के ऊपर है। सिंपली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग होती हुई दिखी। इसी का उल्टा देखिए कि अभी आपको एक इंडस्ट्री दिखती है जहाँ पर 100% ऑफ बिजनेस अबव देयर, लेट्स से यहाँ पे मैं देखूँ ईएमए 50 डेली है, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे वो परसेंटेज कम होने लगता है। रिलेटिव वीकनेस। अब यहाँ पर क्लियर इसका एग्जांपल देखते हैं। तो हमें क्या दिखता है ईएमए 20 डेली। अब 20 डेली का मतलब क्या हुआ कि डेली चार्ट में आप ईएमए आपने 20 डाला तो 20 डेज का ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि माइक्रो फाइनेंस में 80% ऑफ बिजनेस आर अबव देयर ईएमए 20 डेली। माइनिंग्स एंड मिनरल्स, मतलब माइनिंग्स एंड मिनरल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरे डिफरेंट स्कैन्स में भी आ रही थी। कस्टम इंडेक्स भी अगर आप इसकी बना के देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 प्लेयर ऐसे दिखेंगे जो सबसे ज़्यादा इसमें रेट ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। गुजरात मिनरल दिख रहा है, एक आशापुरम माइन कैम्प भी दिख रहा है। असल में 6 मंथ है। अगर मैं इसको 1 मंथ करूँ अभी रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी 500 1 मंथ, और मैं अगर इसको डन करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, इसको सॉर्ट करते हैं एक बार सिंपली या तो आपको गुजरात मिनरल डेवलपमेंट एंड आशापुरा माइन कैम्प इसमें विनर्स दिखेंगे, इवन दो विनर्स की लेंथ बढ़ती जा रही है। देखिए, यही ब्यूटी है कि माइनिंग्स एंड मिनरल्स कुछ वीक पहले इसमें जो आज 66% ऑफ अबव 220 डेली हैं वो इतने नहीं थे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। फिर आपको ऑटो इंक्स देखने को मिलता है। फिर आपको दिखते हैं, अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और इंजीनियरिंग जनरल में कुछ बिज़नेसेस दिख रहे हैं। तो सिंपली कितने बिज़नेस अपने ईएमए 20 डेली के ऊपर है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आती है, आपने बहुत सारी वीडियोज़ में भी देखा होगा कि हम वी स्टॉप डिस्कस करते हैं, राइट? कि कहाँ पर वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ तो आपको एक अर्ली ट्रेंड आ गया। बट अगर मैं आपको एक ऐसे चीज़ कहूँ कि अगर आप ये इंडस्ट्री लेवल पे देख पाएँ कि अच्छा यार 10 बिज़नेसेस में 8 बिज़नेस का तो वी स्टॉप पॉजिटिव है। अच्छा, तो सिंपली लगता है कि अच्छी खासी रिलेटिव स्ट्रेंथ है पूरी इंडस्ट्री में। बट एक इंडस्ट्री है जहाँ पर किसी भी बिज़नेस का वी स्टॉप पॉजिटिव नहीं है। तो टेक्निकली मुझे वो वीक दिखता है, एक स्ट्रॉन्ग दिखता है। बट हाउ विल यू फाइंड दिस? तो सिंपली आप अगर यहाँ पे वी स्टॉप 10 W2 पे क्लिक करेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि ऑटो 2 एंड 3 व्हीलर्स में 100% ऑफ कंपनीज़ के वी स्टॉप 10 W2 यानी 10 वीकली 2 यानी वीकली चार्ट्स में वी स्टॉप पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सिंपली लेट्स से मैं एक बार टीवीएस का चार्ट खोलता हूँ ऑन अ वीकली, तो आपको क्या दिखेगा कि वी स्टॉप पॉजिटिव है। फिर एक बार हम जाते हैं, लेट्स से मुझे टीवीएस का देख लिया हमने, बजाज ऑटो का देखना चाहते हैं। तो बजाज ऑटो में भी आपको क्या दिखेगा कि वी स्टॉप पॉजिटिव है। कैंडल के नीचे मतलब वी स्टॉप पॉजिटिव, कैंडल के ऊपर यानी वी स्टॉप नेगेटिव। अब मैं मार्केट स्क्वायर में जाता हूँ एंड इसको रिवर्स कर देता हूँ कि कोई भी बिज़नेस का वी स्टॉप पॉजिटिव ही नहीं है यार, मतलब बिल्कुल पिटाई हो गई है, बिल्कुल नेग्लेक्टेड इंडस्ट्री हो गई है। तो आई विल गो ऑन गैस इंडस्ट्रीज़ एंड आई विल क्लिक, जैसे मैं एक बार आईजीएल पे क्लिक करता हूँ। तो आईजीएल के चार्ट पे आप जाएँगे, आपको क्या पता चलेगा कि वी स्टॉप नेगेटिव है। आपको सिंपली दिखना चालू होगा। मैं आपसे क्या पॉइंट आपको ड्राइव करना चाह रहा हूँ, वी स्टॉप नेगेटिव। अब देखिए, अभी आप मैंने ऑटो 2 एंड 3 व्हीलर में जो चार्ट दिखाए थे, उनको एक बार ध्यान में रखिए और इन चार्ट को कंपेयर करिए एक बार। फिर एक बार देखते हैं हम, लेट्स से गेल इंडिया का भी देख ही लेते हैं चार्ट, यहाँ भी नेगेटिव है, वी स्टॉप नेगेटिव। इंडस्ट्री जहाँ पर वी स्टॉप 100% बिज़नेस का पॉजिटिव था, इंडस्ट्री जहाँ पर एक भी बिज़नेस का वी स्टॉप पॉजिटिव नहीं है। कौन-सा इंडस्ट्री रेटेड स्ट्रेंथ होगी? कहाँ पर विनर्स निकलेंगे? अब जवाब आपके पास है। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करा था आपने एक सवाल से कि सेक्टोरल रोटेशन कैसे देखनी है। अब आपको जवाब मिलना चालू हुआ कि अच्छा, मैं ईएमए 20 डेली से भी देख सकता हूँ। ओके, अच्छा मैं वी स्टॉप से भी देख सकता हूँ कि कहाँ वोलेटिलिटी पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज़ हो रही है। तो मैंने 2 मेथड सीख लिए। अब मैं एक मेथड और बताता हूँ आपको। सिंपली हम जाएँगे वापस, और इसका मतलब ये नहीं है कि हर मेथड आपको कोई अलग ही इंडस्ट्री देगा। हर मेथड आपको अप्रॉक्सिमेटली कुछ सेम ही इंडस्ट्री पे लाके खड़ा कर देगा। क्या करेगा आपको खड़ा कि ऑटो इंक्स में आपको आ जाएँगे आप, माइनिंग्स एंड मिनरल्स में आ जाएँगे आप, आपको दिखेगा शिपिंग बिज़नेसेस में आ जाएँगे आप, फिर आप देखेंगे पीएसयू बैंक्स में आ सकते हैं आप। अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि इंडेक्स में रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड आउट करें। तो जैसे जो लोग इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि भाई हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है तो इफ आई वांट टू डू द टॉप अप या फिर मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मैं कर सकता हूँ, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं, वी स्टॉप ग्रीन सिग्नल हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं इंडिसेस रोटेशन। अब इंडिसेस रोटेशन से पहले हम यहाँ पर आते हैं परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 500। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं। इतने सारे डाउट्स आते हैं कि आप पूछिए मत कि सर आप आरआरजी चार्ट्स दे दीजिए। देखिए, मतलब नो ऑफेंस टू आरआरजी चार्ट्स, बहुत लोगों को सिंपल लगता है, यूज़ करते हैं,
मुझे सिंपल नहीं लगता, मैं सिंपली चार्ट फॉर्मेट यूज़ करता हूँ। बट व्हाई आई यूज़ दिस चार्ट फॉर्मेट? मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे एक सिंपल पता चल जाता है कि अगर इस इंडस्ट्री में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो कितने परसेंट से वो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 500 को। इस सेक्टर में रिलेटिव वीकनेस है, तो अराउंड कितने परसेंट से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो अभी अराउंड आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे 27th हो गई होगी, तो मैं एक चाहता हूँ कि अगर मुझे पूरे 1 मंथ का व्यू लेना है कि भाई इस मंथ एंड तक की कौन से ऐसे इंडस्ट्री थी जहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड थी। मतलब ऐसी पोस्ट आपको अभी ट्विटर पे बहुत सारी दिखेंगी, जहाँ पे लोग कहेंगे कि ये इंडस्ट्री में लेटेस्ट ट्रेंड थी। तो वो कोई भी जादू नहीं करते, वो सिंपली ऐसी आरआरजी चार्ट यूज़ करेंगे या लेटेस्ट ट्रेंड के डिफरेंट फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे और उससे फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 1 मंथ को क्लिक करेंगे। तो हमें टॉप पर क्या दिखता है, अगर मैं इसको 100% से भी सॉर्ट आउट कर दूं, तो मुझे एरोस्पेस डिफेंस एक इंडस्ट्री दिखती है जहां पर 100% ऑफ बिजनेस आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500 इन अ 1 मंथ टाइम पीरियड बाय 11%। ऑटो 2 एंड 3 व्हीलर दिखता है अभी हमने चार्ट्स देखे। आप माइक्रो फाइनेंस का भी हमने कस्टम इंडेक्स दिखती है, वो दिखता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं एक बार टायर्स एंड ट्यूब्स में कुछ बिजनेसेस दिखते हैं। अच्छा, फिर एक बार मैं रिटर्न के बेसिस पे अगर इसको देखना चाहता हूँ कि कितना हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ थी, तो आपको यहाँ माइनिंग्स एंड मिनरल्स दिखेगा, शिपिंग दिखेगा आपको, स्टील्स में कुछ बिज़नेसेस मिलेंगे। सिंपली अब इसको रिवर्स करते हैं एक बार कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है। अब आप इसको रिवर्स करेंगे और इवन दो अगर मैं पहले आउट परफॉर्मिंग से इसको ज़ीरो करता हूँ, तो आप देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक पाइप्स, फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स, पेपर में आएँगे, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल्स। अब देखिए, अगर अब आपने हमारी वीडियो देखते हैं, तो आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले एग्रोकेमिकल्स एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पे बहुत रेटेव स्ट्रेंथ आ रही थी। तो क्या अब एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री बुरी हो गई और इंडस्ट्री अच्छी हो गई? नहीं, कोई इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, कोई इंडस्ट्री बुरी नहीं है। इज़ दैट कि रोटेशन होता रहता है। मतलब सेक्टर रोटेशन क्या मतलब हुआ कि सर आज आप विनर थे, कल आप होंगे, परसों आप होंगे, अच्छा एक दिन आप भी होंगे। तो सिंपली ये रोटेट हो रहा है। कभी कोई विनर है, कभी कोई विनर है। तो आपको ये सोचना है कि आज जो विनर था, अगर अब वो विनर नहीं है, तो क्या मुझे उसी के पास बैठे रहना चाहिए कि मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ? सिंपली आप ऐसे सोचिएगा, ठीक है? तो हम देख देंगे कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिलेटिव वीकनेस थी, तो आपको फर्टिलाइज़र्स में दिखेगी, फाइनेंस इंश्योरेंस में दिखेगी। अब मैं अगर इसको एक बार इससे नहीं, अगर 0% से सॉर्ट करूँ, तो या हमें ये दिखता है एंड सिंपली रिटर्न से भी करके देखते हैं ना एक बार। हाँ, तो पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल में सबसे ज़्यादा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस थी। सर्विसेज़ अदर्स में क्या बिज़नेसेज़ हैं, अच्छा इंडीजीन है, बीएलएस इंटरनेशनल है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ़ एक इंडीजीन ही है जिसने निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म करा है बाय 2%, बट और सब बिज़नेस ने अंडर परफॉर्म किया है। तो सिंपली आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मतलब इंडेक्स से पहले जाने से पहले इसमें एक चीज़ और है। परफॉर्मेंस में आप जाएँगे तो आपको यहाँ एक 1 ईयर हाई डिस्टेंस दिखता है। अब देखिए, आपने बहुत सारी ऐसी पोस्ट पढ़ी होंगी कि इफ यू वांट टू फाइंड नेक्स्ट विनर प्लीज़ यूज़ दिस स्कैन। अब वो स्कैन में क्या होता है कि 52 वीक हाई डिस्टेंस 10% से कम होती है बिज़नेस की, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, ईएमए शेपिंग अपवर्ड होता है, सिंपल स्कैन ये होता है। बट अब आप सोचिए कि वो एक बिज़नेस फाइंड आउट करके आप क्या करेंगे? अगर वही चीज़ आपको एक पूरी इंडस्ट्री में मिल जाए, उस इंडस्ट्री में जाके फिर आप डिफरेंट डिफरेंट विनर्स भी ढूँढ सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। मतलब स्टॉक स्कैन तो एक टूल है, अब उस टूल से आप बिज़नेस को फाइंड करके रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा और ये देखूँगा कि कौन से ऐसे बिज़नेसेस हैं, जहाँ पर पूरी इंडस्ट्री यानी पूरी इंडस्ट्री की जो एवरेज 52 वीक हाई डिस्टेंस है, इज़ लेस देन 20% है। तो हमारे पास कौन से बिज़नेस आते हैं? स्टील आता है, माइनिंग मिनरल्स आता है, ऑटो एलसीवी, एचसीवी आते हैं, हॉस्पिटल्स भी आते हैं। मतलब मैंने 20% का एक गैप ले रखा है अभी, आप इसको चेंज कर सकते हैं। हमारे पास प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आता है, माइनिंग्स मिनरल्स देखिए अगेन। तो अब आपको कॉमनैलिटीज़ मिल गई होंगी। वीडियो के स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपने देखा होगा कि यार ये इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन आ रही है हर जगह। व्हाई नॉट रीड दैट? ठीक है? तो अब हम जाते हैं इंडेक्स पे। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स की डिस्कशन करा था, तो इंडेक्सेस में जाते हैं एंड सिंपली वी विल क्लिक ऑन इंडेक्सेस। अब देखिए, इंडेक्सेस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा होता रहता है कि निफ्टी सेक्टर इंडेक्सेस की रेटेस्टेंट चेंज होती रहती है। कभी निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म कर रही होती है, कभी निफ्टी एफएमसीजी कर रहा होता है, कभी निफ्टी मेटल कर रहा होता है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि मुझे तो भाई वो इंडस्ट्री चाहिए जो लास्ट 1 महीने में निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म करे हो, कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स को दीज़ सेक्टर इंडेक्स आर आउट परफॉर्मिंग। तो मुझे क्या मिलता है? निफ्टी मेटल। कनेक्ट द डॉट्स विद द इंडस्ट्री यू आर हैविंग इन द मार्केट स्कैन ऑफ इंडस्ट्री। पीएसयू बैंक्स, इंडिया डिफेंस,
सिंपली देखिए डॉट्स कनेक्ट करिएगा, बीएससी ऑटो। अच्छा, अगर मैं देखूँ कि सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस परसेंटेज में देखूँ तो सीपीसीई में, मतलब यानी पीएसयू बैंक्स भी यहाँ नीचे आपको दिखेंगे। अच्छा, बीएससी, पीएसयू भी यहीं पे ही है। तो सिंपली आपने हर जगह से डॉट कनेक्ट कर लिया। अच्छा, मुझे इंडस्ट्री स्पेसिफिक जाना है, तो मैं मार्केट स्कैन में जाऊँगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ देख सकता हूँ, 52 वीक हाई डिस्टेंस देख सकता हूँ, ईएमए देख सकता हूँ। मुझे इंडेक्स में जाना है, आई कैन सी कि मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ देख सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। एंड अब इसमें एक चीज़ और है, मगर मैं यहाँ पे अगर जैसे स्क्रॉल करता हूँ ऑन दी परफॉर्मेंस साइड, तो आप यहाँ पे 52 वीक हाई डिस्टेंस भी देख सकते हैं कि कौन-सी ऐसी सेक्टोरल इंडेक्स है जो बिल्कुल नियर टू इट्स 52 वीक हाई है। सो यू विल फाइंड कि फाइनेंशियल सर्विसेज़ में अराउंड 183 कंपनीज़ हैं। बीएसई आईपीओ में 4% की 52 वीक हाई डिस्टेंस से दूर हैं। ईवी एंड न्यू ऑटोमोटिव, तो मतलब इसमें क्या होता है कि नए-नए ऐसे बिज़नेसेस की इंडेक्सेस आती रहती हैं। तो ये आपको देखना ज़रूरी है कि कौन-सी ऐसी नई इंडेक्स भी आई है, राइट? तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे इसको देख सकते हैं आप, राइट? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हाउ टू रीड रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन कि 2 महीना पहले ये इंडस्ट्री आउट परफ़ॉर्म कर रही थी, मुझसे मिस हो गई। अब ये आज आउट परफ़ॉर्म कर रही है, ये तो मुझे मिल गया बट मैं इसका क्या करूँ? देखिए, अब रिलेटिव स्ट्रेंथ में एक कॉन्सेप्ट होता है कि इम्प्रूविंग रिलेटिव स्ट्रेंथ या डेटोरेटिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। मतलब अभी तक आपने जो सीखा उसको ज़रा अप्लाई करने की कोशिश करिएगा कि एक इंडस्ट्री में 10 कंपनीज़ थी, 100% आउट परफ़ॉर्म कर रही थी, बट समहाउ नेक्स्ट 2 मंथ्स में कुछ टैरिफ इम्प्लीकेशन हो गया या कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो गई या फिर डिमांड सिनेरियो में कुछ चेंजेस हो गया, वो 100 की जगह 50% हो गया। तो नाउ द क्वेश्चन इज़ दिस अ रिलेटिव, मतलब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ में इम्प्रूविंग साइड है कि डेटोरेटिंग साइड है, यानी डिक्रीजिंग साइड है? इसी को उल्टा करके आप अप्लाई करके देखिए। अब यहाँ पर एक शीट आपके साथ शेयर करेंगे हम। आप जो अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये शीट मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 चार्ट डाले हैं। अब इन 2 चार्ट में कंपैरिज़न करा है हमने 25th जुलाई का। 25th जुलाई यानी मतलब हमने मान लिया कि एंडिंग हो रही थी, एंड 25th सितंबर। तो आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ देखेंगे कि प्लाईवुड बोर्ड्स एंड लैमिनेट्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ थी। 10% से निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहे थे और 100% बिजनेस आउट परफॉर्म कर रहे थे। मैं आज की अपडेट देखता हूँ तो मुझे अराउंड टॉप 10 में तो वो इंडेक्स कहीं मिलती ही नहीं है। अच्छा, सिंपली मैं अगर एक बार जाता हूँ माइनिंग्स एंड मिनरल्स में, राइट? तो माइनिंग्स एंड मिनरल्स 12% से आउट परफॉर्म कर रही थी। 88% बिजनेस आउट परफॉर्म कर रहे थे। टोटल मार्केट कैप था अराउंड 46,000, ये टोटल इसका मार्केट कैप था। एंड सिंपली अगर मैं माइनिंग्स एंड मिनरल्स देखूँ तो आज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूविंग। सिंपली कॉन्सेप्ट लगाइए कि अच्छा ये कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं आप। अच्छा, मैं एक बार और देखता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास डायग्नोस्टिक्स भी आ रहा था। मतलब डायग्नोस्टिक ऐसा था कि जुलाई में भी उसको 2 अराउंड 1-2 मंथ्स हो गए थे रन अप करते हुए। तो डायग्नोस्टिक अगर हम यहाँ पर देखें टॉप 10 दिखा है, ऑब्वियसली आप पूरी ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखा दूँगा आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं डायग्नोस्टिक हमारे पास नहीं है। फिर मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सा न्यू एंट्रेंट है। तो न्यू एंट्रेंट में आपको दिखेगा एफएमसीजी डेयरी प्रोडक्ट्स दिखेगा। अच्छा, फाइनेंस टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स में दिख रहा है? अच्छा, ये भी एक ही है। टायर्स ट्यूब्स में दिख रहे हैं क्या? नहीं, टायर्स ट्यूब्स भी नहीं है। तो आपको सिंपली ये दिख रहा है कि जो ये 2 महीने पहले विनर थे वो भी चेंज हो चुके हैं। सिंपली इसको 6 मंथ पे लगा के देखिए, 1 ईयर पे लगा के देखिए। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म देखते हैं तो 1 वीक पर भी लगा के देख सकते हैं, बट थोड़ा-सा अर्ली हो जाएगा, बी केयरफुल इन दैट। अब इस शीट को डाउनलोड कैसे करना है और इस शीट का कंपैरिजन कैसे बना सकते हैं? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सिंपली आपको यहाँ पे इंडस्ट्री में आना है। तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रखा है कि भाई एक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 कंपनीज़ होनी चाहिए, 1000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए, एंड फिर मैं वो शीट डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 500 एंड आई विल क्लिक ऑन डाउनलोड। अब ये आपके पास शीट डाउनलोड होके आ जाएगी एंड इस शीट को आप एडिट कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको गूगल शीट में अपलोड करेंगे, तो मैंने गूगल शीट में इसको अपलोड करके कुछ इस तरीके से बना लिया था। ये देखिए ये कंपैरिजन। अब मैं क्या करूँगा कि ये शीट तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा एंड आई विल मेक श्योर कि एवरी मंथ एंड, मतलब मंथ एंड इसको देखने का मतलब है कि मंथ एंड आपको एक ऐसी टॉप 10 इंडस्ट्री मिल पाए जहाँ पर लेटेस्ट स्ट्रेंथ थी। तो ये शीट को अगर आप चाहते हैं लेना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा, राइट? अच्छा, और वो जो मार्केट ब्रेथ हम देते हैं उसका भी लिंक आपको वहीं मिल जाएगा, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने यहाँ पे ये सब मेथड्स देखे। एक हम मेथड देखेंगे बॉटम्स अप। अब ये बॉटम्स अप क्या है कि जब मार्केट चॉपी होती है ना, तो ऐसे केसेस भी निकलते हैं कि पूरी इंडेक्स पिट रही है
या पूरी इंडस्ट्री पिट रही है, बट समहाउ एक बिज़नेस ऐसा है जिसमें कुछ डिफरेंटली दे आर प्लेइंग एंड दैट बिज़नेस इज़ शोइंग ग्रेटर स्ट्रेंथ। बट आपने तो सेक्टोरल रोटेशन में अभी तक ये सीखा ना कि आप ईगल आई व्यू देख रहे हैं कि अच्छा मैं ऊपर से देखता हूँ कौन सी इंडस्ट्री आउट परफॉर्म कर रही है। बट बॉटम्स अप कैसे देखना चाहिए? तो दो बॉटम्स अप के लिए वैसे भी हमने बहुत सारी बिज़नेसेस या बहुत सारी वीडियोज़ कवर कर रखी हैं इसमें। बट मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे टॉप ऐसे कौन से स्कैन्स हैं जहाँ पर मैं बॉटम्स अप के लिए यूज़ करता हूँ। और देखिए, मतलब अगर आप इसको इस वीडियो को एज़ अ मंथ एंड वीडियो देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे मंथली ट्रेंड ट्विस्ट खोला है। अब मंथली ट्रेंड ट्विस्ट स्कैन का मतलब क्या है? कि बिज़नेसेस वेयर मंथली वी स्टॉप इज़ बिकमिंग पॉजिटिव। मार्केट कैप से शॉर्ट करते हैं एंड सिंपली एक बार मैं टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स खोलता हूँ, इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आया है। मंथ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये इसका वी स्टॉप है। अगर मैं इसको एक बार लाइन चार्ट करके दिखाऊँगा आपको, तो ये देखिए, ये इसका वी स्टॉप है। मंथली वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ एंड अगर आप वीकली में जाके देखेंगे, तो वीकली में यहाँ से पॉजिटिव हो गया था विद अ हाई वॉल्यूम। अब दिस बिज़नेस इज़ अ मस्ट रीड कि मतलब मैं पढ़ूँगा यार कि ऐसा क्या हो रहा है कि मार्केट तो इतनी पिट रही है और यहाँ पर न्यू 52 वीक हाई लग रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, नया 52 वीक हाई लग रहा है। मार्केट कंसोलिडेट हो रही है और नया 52 वीक हाई लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, फिर एक बार नीचे चलते हैं और देखते हैं कौन से बिज़नेसेस आ रहे हैं हमारे पास। एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ आ रहा है। एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ का कॉन कॉल बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो उन्होंने गाइडेंस भी अपसाइड कर दी थी, बट वैल्यूएशन आपको देख के चलनी पड़ेगी। बट अगर मैं टेक्निकल साइड में देखूँ, मुझे तो पूरा स्टेज 2 ही रन अप दिख रहा है इसमें अभी भी। वी स्टॉप पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, ऑल पैरामीटर्स आर मीटिंग, ठीक है? फिर हम एक बार देखते हैं हमारे पास कौन से तेगा इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने एक एक्विजिशन करने वाले थे। हाँ, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम बार बहुत ज़्यादा है एंड दीज़ मतलब ये गिरा है तो बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम से यहाँ पे गिरा है। बट समहाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मतलब होल्ड कर रहा है अभी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 500। नेटवेब में देखते हैं, नेटवेब को ऑर्डर मिला था, उसके बाद तो ये चल गया, 52 वीक हाई भी हो गए। यहाँ पर देखिए, स्टेज 2 लगा, स्टेज 4 आया, हल्का सा कंसोलिडेट हुआ एंड नाउ अगेन स्टेज 2। फिर हम सिंपली देखते हैं डिक्सॉन भी आ रहा है इसमें। ओके, डिक्सॉन में आपको ऑब्वियसली रिवर्स डीसीएफ अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स डीसीएफ करके देखिएगा, बट अच्छा है कि ग्रोथ आ रही है, तो इवन तो आपको यहाँ दिखेगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ भी दिखेगी। तो सिंपली मैंने यहाँ पे बॉटम्स अप भी देख लिया कि भाई मार्केट पिट रही है, बट मुझे नीचे से कोई बिज़नेस फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ा-सा ये देखना है कि अर्ली ट्रेंड मिल जाए, फिर टेक्निकल में जाइए, आप वीकली ट्रेंड पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको बहुत कम बिज़नेस मिलेंगे, तो अराउंड मुझे यहाँ पे सिर्फ 8 बिज़नेसेस ही मिलते हैं, क्योंकि जब मार्केट पिट रही होती है तो कौन-सा बिज़नेस में वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है, बड़ी अनोखी चीज़ होती है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो ये इंग्रिसोल रैंड है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए, एक बार इसका चार्ट देखने की कोशिश करिए। कि इसने 30 वीकली का सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, सिंपली 52 वीक हाई लगाता हुआ गया, पूरा स्टेज 2 रन अप था ये। यहाँ पे फिर कंसोलिडेट होना चालू हुआ एंड नाउ फिर अगेन इसका अगर आप देखना चाहेंगे तो ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स एंड वी स्टॉप भी पॉजिटिव हो गया। बॉटम्स अप। अच्छा, एक और लेते हैं, मतलब मुझे तो ये बॉटम्स अप भी अच्छा लगता है। मतलब सिंपली क्या है ना, मतलब आप डेली स्कैनिंग करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बट इट हेल्प यू अलॉट इन मैनी वेज़, राइट? तो अब मैं एक बार जाता हूँ, मतलब मैं आपके साथ एक स्कैन बनाता हूँ, राइट? चलिए, एक कस्टम स्कैन इस वीडियो में हमने बनाया भी नहीं था, तो साथ में बनाते हैं। अब वो कस्टम स्कैन की एनालॉजी क्या रहेगी कि मार्केट इज़ ऑब्वियसली कंसोलिडेटिंग, तो मतलब एक बार इससे पहले हम पहले देखते हैं कि मार्केट में आपको मार्केट कैसे देखनी है। अब आप मार्केट देखिए, अच्छा ये रेड क्यों आ रहा है? सबसे बड़ा सवाल, सर ये तो रेड आ रहा है, मतलब एसओआईसी एलटीए में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसओआईसी मतलब निफ्टी 500 और यहाँ पर कंपैरिजन भी निफ्टी 500 से हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज शोइंग रेड। तो इसको अभी हम बंद करते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं एंड आप देखिए अराउंड यहाँ से 14 अक्टूबर 2024, तो मतलब अगर अभी 15 दिन और हम रुके तो पूरा 1 साल ही हो जाएगा। 1 साल से आप देखें तो मार्केट सिंगल बैंड में ही कंसोलिडेट कर रही है। अगर मैं इस लाइन को और थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, हाँ, यहाँ तक कर देते हैं एंड नाउ आप देखेंगे कि यहाँ पर ईएमए 30 वीकली पर सपोर्ट ले रहा है। दिस इज़ निफ्टी 500। अगर मैं इंडेक्स देखना चाहता हूँ निफ्टी आईटी, जहाँ पे शायद आपको चार्ट बहुत बुरा भी दिख सकता है। निफ्टी आईटी, तो आप देखेंगे, अब आप देखिए चार्ट देख के खुद बता सकते हैं कि ये स्टेज 2 है, स्टेज 4 ब्रेकडाउन है, क्या है? अच्छा, एक बार हम निफ्टी मेटल देखते हैं, बहुत चार्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ में आ रहा था ना, देखते हैं एक बार। तो देखिए, मतलब अगर मैं मतलब एक फीचर था जो मैं आपको अभी इसी से कंपेयर करना सीखते हैं हम। यहाँ कंपेयर सिंबल पे क्लिक करता हूँ मैं एंड सिंपली इसको निफ्टी आईटी से कंपैरिजन करते हैं। निफ्टी आईटी एंड विल इसको थोड़ा-सा हाफ ऑफ कर देते हैं। विल ऐड अ, ईएमए 30 वीकली एज़ वेल। इसको करते हैं हाफ एंड एल, ओके।
अब आप देखिए, आपके पास 2 चार्ट है, 2 डिफरेंट इंडस्ट्री के चार्ट है, एक आईटी है, एक मेटल है। आपके पास मेटल रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी आ रहा था एंड आप देख के बताइए कौन-सा चार्ट आपको रिलेटिवली स्ट्रेंथ में दिख रहा है? कौन-सा चार्ट आपको लगता है कि स्टेज 2 में है? कौन-सा चार्ट लगता है आपको स्टेज 4 में है? अच्छा एक और लेते हैं, काम करते हैं एक बार मैं मार्केट स्कैन में जाता हूँ मतलब मैं आपको अभी बिल्कुल रॉ चीज़ बता रहा हूँ कि मैं कैसे इंडेक्स को कंपेयर करता हूँ स्टॉक स्कैन में। मैं इंडेक्स में जाऊँगा एंड परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 500, निफ्टी 1 मंथ, अच्छा निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी ओके। निफ्टी रियलिटी में भी अंडर परफॉर्मेंस है क्या? तो एक बार निफ्टी रियलिटी का भी चार्ट यहाँ डाल देते हैं। आई विल ऐड क्लिक ऑन कंपेयर सिंबल एंड यहाँ पर हम डाल देंगे निफ्टी रियलिटी, राइट? विल क्लिक ऑन ईएमए, 30 वीकली ईएमए भी डाल देंगे एंड इसको थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं। आई विल क्लिक ऑन दिस। अच्छा इसमें आप ना स्टॉक्स भी कंपेयर कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट दैट कि आप सिर्फ इसमें इंडेक्स ही कवर कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपके पास 3 इंडेक्सेस हैं, निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी, निफ्टी रियलिटी। तीनों इंडेक्स को एक सिंपल तरीके से अगर आप देखना चाहें, तो आपको कौन-सा चार्ट रेटेड स्ट्रेंथ में दिखता है? अब आपको क्लियर हो जाएगा जो मार्क मिनर्विनी का कोट था। अब हम वापस जाएँगे अपनी स्लाइड में और मार्क मिनर्विनी का कोट पढ़ेंगे। ग्रेट स्टॉक्स इमर्ज फ्रॉम ग्रेट सेक्टर्स। हाउ टू फाइंड दैट ग्रेट सेक्टर्स वी डिस्कस इन दिस होल वीडियो इवन दो हमने इंडेक्स भी देखी। अब सिंपली मैं तो एक निफ्टी हो गया, एक मैं एक बार यहाँ पे कस्टम इंडेक्स भी देखता हूँ, तो मतलब मैंने कुछ कस्टम इंडेक्स भी बना रखी है यहाँ पे। तो ये माइक्रो फाइनेंस की कस्टम इंडेक्स हो गई। फुटवेयर की अगर मैं कस्टम इंडेक्स देखना चाहूँ, तो यहाँ पे फुटवेयर कस्टम इंडेक्स से और सभी कंपेयर हो रही हैं। तो यहाँ पर आप कस्टम इंडेक्स आई गेस यहाँ पर भी इसको भी सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। तो कस्टम इंडेक्स को मैं निफ्टी आईटी, निफ्टी रियल्टी से कंपैरिज़न कर रहा हूँ। अब आप देखना शुरू करिए कि मेरी एक कस्टम इंडेक्स है और नीचे 2 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अंडर परफ़ॉर्म कर रही हैं, वो कैसा चार्ट दिखता है। तो ऐसे कंपैरेटिव लर्निंग से बहुत हेल्प मिलती है। एंड या मतलब अब इस वीडियो को एंड करने से पहले क्योंकि देखिए हमारी वीडियो का जो मेन मोटिव था वो क्या था? विज़डम एंड वेल्थ। अब देखिए ये विज़डम आपको हेल्प करती है वेल्थ बनाने में। अब कैसे हेल्प करती है? देखिए, आपने सेक्टर रोटेशन वाली पूरी वीडियो देख ली। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इसको भी अप्लाई करने जाएँ तो आपको क्या दिखेगा कि मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी इंडस्ट्री में। तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मतलब हम अपने स्क्रिप्चर से एक लर्निंग लेंगे जिसमें है उद्धेर नात्मानाम अभिशात्वे आत्ममेव आत्मनो बंधुर आत्मवेव रिपुरात्मना। इसका मीनिंग है वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड एंड नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ। द माइंड इज द फ्रेंड ऑफ द कंडीशन सोल एंड इज एनिमी एज वेल। तो आपका मन ही दुश्मन भी है और दोस्त भी है। बट इसको इन्वेस्टिंग में अप्लाई करिए ना। मतलब आप देखिए कोई भी ऐसा पैनिक मूवमेंट आता है तो आप देखिए कि आखिरकार व्हाई आई एम डूइंग दिस पैनिक सेलिंग। क्या मेरी थीसिस इंटैक्ट है? नो। अच्छा थीसिस इंटैक्ट नहीं है इसका मतलब मैं सिर्फ एक क्विक एक्शन ले रहा हूँ। मतलब फर्स्ट ब्रेन को यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्विक एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, कोई भी मान लीजिए कोई एक न्यूज़ आ गई कि ये ऑर्डर इसको मिला है, तो मेरे पास एक पोजीशन थी बट समहाउ मैं उसमें टॉप अप करने लगा। क्यों? क्योंकि फोमो हो गया मुझे एकदम से। तो सिंपली आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना है। मतलब इन दिस कंसोलिडेटिंग मार्केट आई आल्सो डू मतलब मैं ये करता हूँ कि मैं अपने माइंड को भी ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे-जैसे सिचुएशन वर्स हो रही है, तो आप कैसे अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। और जब माइंड को ट्रेन कर लेंगे, उसके बाद तो आपके पास सेक्टर रोटेशन की वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको सेक्टोरल रोटेशन क्लियर हुआ होगा एंड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। आप हमारे मेल पर भी रीच आउट कर सकते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर लविंग दिस वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि वी लव दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।